रात के सन्नाटे में जब आप आकाश की ओर देखते हैं तो क्या कभी ये सवाल आपके मन में आया है, इस अनंत ब्रह्मांड को किसने बनाया? जो अदृश्य शक्ति सूरज को उगाती है, जो हवा को बहने देती है, जो जीवन को जन्म देती है, वह शक्ति क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, वह शक्ति जिसे हम भगवान कहते हैं, आखिर है कहाँ? क्या वह मंदिरों की मूर्तियों में है, मस्जिद की दीवारों में, या फिर हमारी आत्मा की गहराइयों में? ये प्रश्न सदियों से मानव सभ्यता को प्रेरित करता रहा है और शायद आपका भी सबसे बड़ा सवाल है। आज हम इस अनसुलझी पहेली को समझने का प्रयास करेंगे। हमारी परंपराएं कहती है कि भगवान को पवित्र स्थलों, अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं में खोजा जा सकता है। वे कहते हैं कि जब आप किसी मंदिर में घंटा बजाते हैं, जब आप किसी मस्जिद में सजदा करते हैं, तो आप भगवान के करीब होते हैं। ओशो कहते हैं, तुम्हारे अनुष्ठान तुम्हारे मन को शांत करते हैं, लेकिन ये जान लो कि वे तुम्हें भगवान तक नहीं ले जा सकते। वे केवल रास्ता दिखाते हैं। सदियों से ऋषि, मुनि और संतों ने हमें सिखाया है कि असली मंदिर हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें भगवान का साक्षात्कार होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, आत्मा परमात्मा का ही अंश है, उसे बाहर मत ढूंढो, अपने भीतर अनुभव करो। जब तुम खुद से मिलते हो तब तुम भगवान से मिलते हो। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, ये तुम्हारी अपनी चेतना का उच्चतम अवस्था है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस दिशा में इशारा कर रहा है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा अनंत है, अज्ञात है और हमारे भीतर भी है। धर्म और विज्ञान का सत्य एक ही है। विज्ञान बाहर की ऊर्जा को खोजता है, धर्म भीतर की। जब दोनों मिलते हैं तब भगवान का साक्षात्कार होता है। जीवन में संतुलन होना जरूरी है। बाहरी पूजा हमें अनुशासन और संयम सिखाती है, लेकिन आंतरिक साधना हमें सच्चा ज्ञान और शांति देती है। जब हम इन दोनों का ही संतुलन बनाते हैं तब हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। तुम बाहर के भगवान की पूजा करो, लेकिन उसे भीतर भी महसूस करो। बाहर का भगवान तुम्हें अनुशासन देगा, भीतर का भगवान तुम्हें मुक्ति देगा। भगवान केवल किसी विशेष स्थान या समय में नहीं मिलते, वह हर जगह है। बच्चों की हंसी में, फूलों की खुशबू में और जीवन के हर छोटे छोटे कण में। भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ जीने की जरूरत है। वह हर उस पल में है जिसे तुम प्रेम और आनंद के साथ जीते हो। तो भगवान बाहर है या भीतर? इसका उत्तर ये है कि वह दोनों जगह है। बाहर की दुनिया उसकी शक्ति है और भीतर की दुनिया उसका स्वरूप। असली यात्रा बाहरी और आंतरिक दोनों रास्तों पर चलने की है। जब आप इस संतुलन को समझते हैं तब आपको भगवान का साक्षात्कार होता है। परमात्मा को पाना कठिन नहीं है, वह तुम्हारे पास है। कठिन है उसे पहचानना, क्योंकि तुमने उसे अपने भीतर देखने की आदत ही नहीं डाली। भगवान तुम्हारे बाहर भी है और भीतर भी है। तुम्हें बस अपनी दृष्टि बदलनी है। बाहर से भीतर का सफर ही सच्ची यात्रा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।